नमस्कार दोस्तों, गोल ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सोलर स्टॉर्म के बारे में। सूर्य से एक तूफान निकला है जो कि पृथ्वी की ओर लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सोलर स्टॉर्म जो सूर्य से निकला ये जो तूफान है, ये पृथ्वी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि इसके आने की वजह से जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, टीवी सिग्नल्स के ऊपर, यहाँ तक कि बिजली की जो आउटेज है, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, वो भी इससे हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये किस तरह से ये पृथ्वी के ऊपर इतने सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। और यहाँ पर कई लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर अपन सोलर स्टॉर्म के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये क्रिएट कैसे होता है, सूर्य से ये निकलता कैसे है, क्या इसकी प्रोसेस है पूरी। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये जो न्यूज़ है लगातार 2-3 दिन से चर्चा में है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य के अंदर बहुत सारी इवेंट्स टेक प्लेस होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपको पता होगा कि सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है, वो हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके सूर्य की जो एनर्जी होती है वो बनती है। अब यहाँ पर ये जो स्टॉर्म निकल रहा है, ये किस तरह से निकलता है, इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कोई एक ब्लास्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है, सूर्य से जो फ्लेयर्स निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, किसी भी रीज़न की, कोई भी रीज़न की वजह से कोई ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। और ये जो फ्लेयर्स हैं, ये जो आग की लपटें हैं, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स के रूप में पृथ्वी के ऊपर बढ़ती है। कई बार इसको कोरोनल मास इजेक्शन भी बोला जाता है। एक तो होती है सोलर फ्लेयर्स और एक होता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो पृथ्वी की तरफ जो निकलते हैं, पृथ्वी की तरफ जो आते हैं, उनको कोरोनल मास इजेक्शन बोला जाता है। इस तरह से ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के ऊपर आती हैं। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है, ये अर्थ और सूर्य दोनों की इसमें आपको इमेज नज़र आ रही होगी। ये सूर्य से क्या निकल रही है, यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं। और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइंस निकल रही हैं, कर्व्ड के स्फेयर के अंदर, कर्व्ड शेप के अंदर जो लाइनें निकल रही हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोटेक्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, अर्थ को। कई बार तो ये क्या होता है, ये जो फ्लेयर्स है पृथ्वी के ऊपर से इस तरह से निकल जाती है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल्स अगर इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ये पृथ्वी तक पहुँच जाती है ना। तो ये पृथ्वी के ऊपर पहुंचने से क्या होता है, ये कई बार ये जो इजेक्शन होता है, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ये कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर अरोरा की घटनाएं भी इसमें देखने को मिलती है। जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं, तब वहाँ पर कोई अरोरा की घटनाएं, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कई सारे देशों के अंदर। अब पृथ्वी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर इसका इफेक्ट ये बताया जा रहा है कि जब ये पृथ्वी के ऊपर जब ये आ जाएगा, जब ये सोलर स्टॉर्म जैसे ही पृथ्वी को हिट करेगा, तो जीपीएस सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करेगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स स्टॉप हो जाएंगे, सैटेलाइट टीवी सिग्नल स्टॉप हो जाएंगे, और हो सकता है कि लाइट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है वो भी देखने को मिले, है ना। ये इसलिए होता है कि जो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक प्रोटेक्शन लेयर के रूप में काम करता है। लेकिन कई बार ये जो किरणें निकल के आती हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स निकल के आती हैं, कई बार मैग्नेटिक फील्ड इनसे प्रोटेक्शन पृथ्वी को नहीं दे पाता है। इस वजह से ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह की इवेंट प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी हुई हैं। 1989 के अंदर एक सोलर स्टॉर्म आया था, जो कि उसमें 12 घंटे पूरी दुनिया के अंदर 12 घंटे कनाडा सिटी के अंदर पावर आउटेज हो गया था। इसके अलावा 1859 के अंदर 1859 के अंदर एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था सोलर से, उससे भी यूरोप और अमेरिका के अंदर टेलीग्राफ नेटवर्क था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये सारी जो इम्पैक्ट्स हैं, ये सारी जो घटनाएं हो सकती हैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर।
अर्थ के ऊपर दुनिया को देखने को मिल जाए। यहाँ पर ये कुछ एनाटॉमी